बाबा ट्रेन से सफ़र कर रहे थे यहाँ, तो उनको बिना टिकट में टीसी ने धक्के मार के उतार दिया था। ये स्टेशन है सामने, पहले स्टेशन नहीं था, जंगल था। वो गाड़ी चैन पुलिंग करके वो धक्के मार के उतारे गए। उसके बाद ट्रेन चली नहीं। वो जब नहीं चली तो उनके इंजीनियर मैकेनिक अधिकारियों से संपर्क किया। इंजीनियर आए, मैकेनिक आए, पूरा टेक्निकल का मुआयना होता है गाड़ी का। गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं बताया वो लोगों ने। फिर जो है अधिकारियों को बताया गया। अधिकारियों ने बोला गाड़ी चल क्यों नहीं रही, जब खराबी नहीं चल क्यों नहीं। बोले सर ये हमें भी पता नहीं चल रहा। फिर अधिकारी आए, उनके पूछ रहे हैं, तो फिर जो जनता उसमें बैठी थी उन्होंने बताया कि एक बाबा जी इसमें बैठे थे, बाबा जी को टीसी महोदय ने आपके धक्के मार के उतारा, इसलिए ट्रेन चलेगी नहीं। आप बाबा जी को जाकर उनसे माफ़ी मांगे तो हो सकता है। तो ये अधिकारियों ने बताया बाबा जी हैं कहाँ, गए कहाँ। तो लोगों ने कहा इधर गए। अब ये जंगल था पूरा, आश्रम नहीं था यहाँ, तो जंगल था पूरा, आम के बगीचे थे। तो बाबा जी आके यही पीपल का पेड़, ये पुराना ही है, बहुत पहले का पेड़ है, तभी उस समय हल्का था, इसी के नीचे बैठ गए थे। ले भैया किला ले। फिर वो अधिकारियों ने भेजा यात्रियों को, जाइए आप पता लगाइए। कुछ अधिकारी यात्रीगण आए, यहाँ ढूंढना चालू किया, तो बाबा जी यहाँ बैठे थे। फिर वो अधिकारियों को बताया गया, अधिकारी आए, उनसे क्षमा याचना किया कि भाई आप बाबा जी चलिए बैठिए, आपकी वजह से ट्रेन नहीं चल रही है। तो उन्होंने कहा आपने धक्के मार के हमें उतारा आपके टीसी ने, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे, आप अपने ट्रेन ले जाइए। अब वो ट्रेन ले कैसे जाए, चली नहीं रही ट्रेन। बोले ट्रेन जाएगी, चली नहीं रही, हम लोग कैसे ले जाए। बोले आप चलिए बैठिए। क्षमा याचना किया। क्षमा याचना के बाद में वो बाबा जी को फर्स्ट क्लास में बिठाया गया, और जैसे बाबा जी बैठते हैं तो ट्रेन चालू हो जाती है। ट्रेन चालू होने के बाद वो गंगा जी घटिया घाट तक गए, स्नान करके फिर वापस आके फिर यहाँ साधना चालू कर दिया। वो 1935 तक यहाँ रहे। वो उनकी बड़ी साधना रही 1935 तक। जो मतलब बनी है, बाबा जी ने अपने हाथों से गाय गोबर से और मिट्टी से अपने हाथों से बनाए। अच्छा। हाँ जी। ये नीम का ये जो पेड़ है, ब्रह्मदेव है, यही सब तपस्या वगैरह यहाँ की है, साधना जो की है इस स्थान पे की है। बाहर भी कुछ है? बाहर वो गुफा है। वो गुफा है, गुफा बाहर उसमें धुनी वगैरह रमाते होंगे ऐसा करके ना। वो है कहाँ पर? बाहर जनता जाती है उधर देखना, वो छतरी सी बनी हुई, वो तो गुफा बनी है ना। किस तरफ? इस तरफ? इस तरफ सामने ही है गेट। और वो स्टेशन कितना दूर यहाँ से है? अरे बस 2 खेत के बाद स्टेशन है। आगे जाके यहाँ नहीं जी, बिल्कुल सामने स्टेशन के सामने ही खड़े हो आप। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वाली बाइक वाले से ये फोटो बता देंगे। गुफा कहाँ है? गुफा जाएंगे ना, राइट साइड में राइट साइड में बस ये दुकानें खत्म हो गई है। राइट साइड में रेड कलर का मंदिर है छोटा सा, वहीं पे सब लोग घुस रहे होंगे, वही गुफा है। तो अगर रास्ता हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे तो हम लोग आगे आ गए हैं। मंदिर के पास ही एक गुफा है। तो ढूंढने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है।
शायद यही है वो जगह, बहुत उसके पास यही है वो कर गया। चाय बोल रहे हो? बाबा नीम करोली धाम के दर्शन करने के बाद अब मैं हूँ उनकी तपस्थली, साधना स्थली, जहाँ उन्होंने रहकर तपस्या की थी। और कहते हैं यहीं पर उन्होंने एक लंबी तपस्या करके हनुमान जी को सिद्ध कर लिया था। हनुमान जी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए थे। ये है वो साधना स्थली। फ़िलहाल इसका गेट इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि शायद इसको सुरक्षित करने के लिए, जिससे कि क्योंकि मिट्टी की है पूरी और संरक्षित रहे, इसी उद्देश्य से शायद इसको फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। अंदर देखने पर बाबा की एक ज्योति दिखाई दे रही है और बाबा की मूर्ति वहाँ लगाई गई है। पुरानी गुफा है ये और यहीं रहकर बाबा ने तपस्या की थी। यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं उस स्टेशन जिसका नाम बाबा के ही नाम पर रखा गया है। चलिए चलते हैं। बहुत कड़ाके की ठंडी है भाई। दिन के बज गए हैं 3:45 हो रहा है और अभी तक सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए हैं। चलते हैं अपनी बाइक की ओर। ये सामने चौथेली है, यहीं रख दिए थे हमने अपने जूते और हेलमेट। वो सामने है अपनी बाइक, चलिए ले लेते हैं हेलमेट और जूते। अब स्टेशन के लिए कितना रास्ता? स्टेशन के लिए तो तुम थे मतलब क्या? जी पटरी कहाँ से किस तरफ जाता है? जावरी कहाँ पड़ा था स्टेशन? हैं? नहीं बड़ो स्टेशन नहीं यावरी बड़ो स्टेशन कौन सा है? हाँ अच्छा मैनपुरी है। और ये जावरी फरकाबाद है। अच्छा मैनपुरी फरकाबाद लाइन है ये। ट्रेनें रुकती हैं? कितनी रुकती हैं? जितनी ट्रेन आती माल गाड़ी छोड़ सब रुकती है। अच्छा अच्छा एक शाम वाली कालिंदी रुकत है? ना रुकत है। 2 गाड़ी ना रुकती, एक माल और एक कालिंदी। बाकी पैसेंजर रुकती हैं यहाँ। और एक बार को वहाँ दिल्ली वाली भावना रुकत। अच्छा अच्छा लक्ष्मण दास से बाबा नीम करोली के नाम की यात्रा इसी स्थान से शुरू हुई और यहाँ पर जो बाबा ने चमत्कार दिखाया वो पहला संभवतः चमत्कार था जिसे लोगों ने जाना और बाबा को माना। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी पूरी दुनिया साक्षी है। आज पूरी दुनिया भर में बाबा के चाहने वाले उनके भक्त हैं। इस सीरीज़ में फ़िलहाल इतना ही। यहाँ पर मैं एक कहानी और बताना चाहूँगा जो मेरे साथ घटित हुई। मिस्टर हिंदू जो ये चैनल है जिसको मैंने शुरू किया हुआ है अभी, इसकी शुरुआत में भी कुछ भूमिका है बाबा नीम करोली की। इस चैनल को शुरू करने को लेकर मैं काफ़ी दुविधा में ही चल रहा था। इसी बीच मेरा देहरादून जाना हुआ और वहाँ पर जिस जगह पर मैं अक्सर जाया करता था वहाँ इस बार भी मैं गया और पहली बार मुझे पता चला कि वहाँ बाबा नीम करोली का एक मंदिर भी है।
वहाँ मैं गया, वहाँ दर्शन किए और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली यहाँ पर आने की। और जो मेरा पहला वीडियो बना चैनल का वो देहरादून के उस मंदिर का बना। तो मेरे चैनल की शुरुआत में भी एक भूमिका बाबा नीम करोली की है। उनके प्रति मेरे दिल में अथाह प्रेम और आस्था का भाव पनपा है। उस घटना के बाद मैं उसको चमत्कार के रूप में ही देख रहा हूँ आज भी, क्योंकि मैं बहुत ही असमंजस में था कि शुरू कब कैसे क्या करना है। लेकिन उस दुविधा को बाबा ने ही दूर किया और पहला वीडियो बना। उसके बाद मैं आज यहाँ हूँ। कोशिश रहेगी आगे की यात्रा ये यूँ ही जारी रहे और आपको कुछ ऑथेंटिक कंटेंट दिया जाए, जिसमें तमाम धार्मिक नगरों की कहानियाँ होंगी। और इसके अलावा कोशिश ये ज़रूर होगी कि आपको हिंदू शब्द से लेकर धर्म के अर्थ तक को परत दर परत बताया जाए, जिससे कि आप समझ सकें कि हिंदू धर्म है क्या, कैसे इस धर्म की यात्रा आगे बढ़ती है, कैसे इसमें समाज सुधारक आते हैं, हिंदू धर्म के सुधारक आते हैं, समय समय पर जो इसमें इसकी जो खामियां होती हैं उनको दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब इस यात्रा में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नीम करोली बाबा की